तो यार मैं हूँ विवेक और आज की इस वीडियो में हम बाकी यूनिवर्स के एक नए स्टोरी के बारे में जानेंगे और उसका नाम है केंगन ओमेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं जो केंगन अशूरा का यूनिवर्स है वो बाकी यूनिवर्स के अंडर ही आता है और वहीं पर जो केंगन ओमेगा है वो केंगन अशूरा का सीक्वल है। तो इस हिसाब से केंगन ओमेगा जो है बाकी यूनिवर्स की ही स्टोरी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला चैप्टर कवर करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शुनिशी कोगा को जो कि एयरपोर्ट से बिल्कुल निकल ही रहा होता है और यही है केंगन ओमेगा का मेन कैरेक्टर। वो टैक्सी पकड़ के एक एड्रेस में जा रहा होता है और यहाँ पर जाते जाते वो अपने दोस्त की बात याद कर रहा होता है। उसी दोस्त ने उसे ये एड्रेस दिया होता है। शुनिशी का दोस्त एक हैकर होता है। उसे उसने बताया होता है कि किस तरीके से केंगन मैचेस नाम का भी एक चीज होता है और यहाँ पर जीतने वाले को बहुत पैसे मिलते हैं और ये एकदम अंडरग्राउंड होता है। डार्क वेब में देखा होता है उसके दोस्त ने केंगन मैचेस को। उसका दोस्त शुनिशी को बताता है कि कंपनीज जो है फाइटर्स हायर करते हैं और अंडरग्राउंड तरीके से उन्हें लड़वाती है और बदले में उन्हें जीवन में सब कुछ मिलता है, पैसा, फेम, जो भी आप सोच सकते हैं। अब क्योंकि शुनिशी भी एक जवान यंग फाइटर है तो उसके मन में भी लड्डू फूट जाता है। उसे भी ये सब चाहिए होता है, अपना करियर बनाना होता है उसे इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर उसका डार्क वेब वाला दोस्त उसकी मदद करता है और कुछ कंपनियां उसे बताता है जो कि हायर कर रही हैं फाइटर्स। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज का लिस्ट उसका दोस्त देता है शुनिशी को और यहाँ पर उसे वो बताता है कि तुम्हें सबसे पहले यामाशीटा ट्रेडिंग कंपनी पे जाना चाहिए क्योंकि ये लोग रनर अप रहे हैं पिछले वाले मैच के। अब शुनिशी यामाशीटा ट्रेडिंग कंपनी के बाहर पहुंचता है और वहां पर एक वर्कर उसे सफाई करता हुआ मिलता है और उससे वो कहता है कि हे मुझे यामाशीटा से मिलना है, काजुओ यामाशीटा से। शुनिशी जो है कंपनी की बिल्डिंग को देखकर काफी खुश होता है और यहाँ पर वो एकदम खुशी खुशी ऊपर चढ़ने लगता है। उसे लगता है वो अब एकदम से काजुओ यामाशीटा को मना लेगा, उसका फाइटर बन जाएगा और जीवन में सब कुछ हासिल करेगा। एक स्वर्णिम युग उसका इंतजार कर रहा है। और शुनिशी एकदम से जैसे ही दरवाजा खोलता है कंपनी का वो देखता है कि कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एकदम छोटा सा ऑफिस होता है उनका। अब शुनिशी यहाँ काजुओ यामाशीटा को ढूंढ ही रहा होता है, उतने में ही उसे पता चलता है कि वो तो उसके बगल में ही खड़े हैं। शुनिशी यहाँ पर काजुओ यामाशीटा को देखकर एकदम स्पीचलेस हो गया होता है और यहाँ पर यामाशीटा उससे कहते हैं माफ करना, दरअसल आज सफाई वाला स्टाफ नहीं आया ना। खैर यहाँ पर इस तरीके से यामाशीटा को देखकर शुनिशी एकदम से चौंक जाता है, मतलब इस आदमी में तो ऑरा नाम का चीज नहीं है, ये ख्याल उसके मन में आता है। खैर यहाँ पर बात को आगे बढ़ाते हुए काजुओ यामाशीटा जो होते हैं शुनिशी से कहते हैं तो तुम मुझे ढूंढते हुए आए, मैं समझ नहीं पाया तुम्हें मुझसे क्या काम है। खैर यामाशीटा की इस बात को सुनकर एकदम सीरियस होकर शुनिशी जवाब देता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे केंगन मैचेस में उतारें। इतना सुनते ही यामाशीटा एकदम हंस पड़ते हैं और वो शुनिशी से कहते हैं यंग मैन कैसा होगा कि हम बाहर चल के बात करें। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काजुओ और शुनिशी एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और यहाँ पर एकदम से शुनिशी पूछता है काजुओ यामाशीटा से कि आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जवाब में काजुओ यामाशीटा ये कहता है कि तुम केंगन मैचेस के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम्हें किसी एक ऐसे आदमी से मैं मिलाने लेकर जा रहा हूँ जो कि केंगन मैचेस में उतर चुका है। ये सुनते ही शुनिशी एकदम एक्साइटेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यामाशीटा एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए एकदम खुशी से कहते हैं देखो हम पुर्गाटोरी आ गए। और जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े बॉसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि याकुजा बॉसेस होते हैं और भी दूसरे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स। यहाँ पर पुर्गाटोरी नाम की एक जगह में चल रही होती है एक इलीगल फाइट। तो जैसे बाकी यूनिवर्स में एक टोकुगावा अंडरग्राउंड अरीना चलाते हैं ना और यहाँ पर केंगन अशूरा का अलग से चलाते हैं, तो ऐसे ही पुर्गाटोरी जो है ये भी एक अंडरग्राउंड अरीना ही है जो कि कुछ बॉसेस द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ आमने सामने होते हैं इमाई कॉस्मो और जॉनी वॉटर्स। मैच शुरू होते ही यहाँ पर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है इमाई कॉस्मो को जॉनी वॉटर्स, लेकिन एक जोरदार किक मार के वहीं के वहीं उसे वो हरा देता है इमाई कॉस्मो। और यहाँ पर 7 सेकंड में ये फाइट इमाई कॉस्मो ने जीत ली होती है। और ये देखकर शुनिशी की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि वो जॉनी वॉटर्स को जानता था कि वो कितना बड़ा फाइटर है और यहाँ पर एक बच्चे से एक किक में ही हार गया होता है वो। अब यहाँ पर एकदम कॉस्मो को देखकर हक्का बक्का हो गया होता है शुनिशी और उतने में ही एकदम से काजुओ यामाशीटा कहते हैं कि इतना देख के तुम चौंक गए, ये तुम सुनोगे तो सच में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी
ये वही लड़का है जिसने ओमा से लड़ाई की थी। तुम नहीं समझ सकते बच्चे कि आखिर केंगन मैचेस होते क्या हैं। तुम फेम, मनी ये सब देखकर आए हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना समझ जाओ, बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है उन सब के लिए। मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे टिकट का खर्चा मैं दे दूंगा। अब शुनिची एकदम गुस्सा होकर यहाँ पर यामाशीटा से कहता है, सिर झुकाकर, आप नहीं समझ सकते सर, मेरे खुद के रीजंस हैं। आप जो भी सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ के रहूंगा। और शुनिची के इस डेस्परेशन को देखकर एकदम ओमा का फीलिंग आ जाता है यहाँ पर यामाशीटा को, बिल्कुल ओमा की झलक सी दिख जाती है उन्हें। और यामाशीटा एकदम से उसे थपथपाते हुए कहते हैं, ठीक है यंग मैन, मैं सब समझ रहा हूँ। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से इमाई कोज़्मो उनके पास आ जाता है और वो काज़ुओ यामाशीटा से कहता है, कैसे हो सर। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं निकाइडो को। निकाइडो जो है किसी अननोन व्यक्ति के सामने खड़ा होता है फाइटिंग स्टैंस में, और ये निकाइडो बंदा जो है ना, ये मात्सुदो का बॉडीगार्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब आगे चल के ये फैंग बनने वाला है आगितो की तरह, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस बंदे में उतना दम ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं वो उस अननोन बंदे को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसे वहीं के वहीं पिन पॉइंट कर देता है। और इससे पहले कि वो उसे घूंसा वगैरह मारे, हम देखते हैं कि मात्सुदो वहां पर आ जाते हैं और उन्हें रुकने को कहते हैं। और उतने में हम देखते हैं वो अननोन बंदा एकदम से अपना रोब उतारता है, जो कि सेम टू सेम ओमा की तरह दिख रहा होता है। और यहाँ पर वो मात्सुदो कहता है कि मैं आपकी तरफ से केंगन मैचेस में लड़ना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम गाओ मोकाकू है। और गाओ मोकाकू नाम सुनते ही यहाँ पर एकदम से मात्सुदो चौंक जाते हैं, क्योंकि गाओ मोकाकू जो है निको टोकीता के मास्टर थे, जिन्होंने उन्हें स्टाइल लड़ना वगैरह सिखाया। और निको टोकीता तो ओमा के मास्टर थे। तो यहाँ पर ये जो है क्लैन की तरह हो जाता है निको स्टाइल का। तो यहाँ पर मेनली ये है कि इसमें अगर आप सीखेंगे उससे, तो यहाँ पर आपके मास्टर का नाम, आगे का नाम, पीछे का नाम, या तो उसका दोनों नाम आपको दे दिया जाएगा। तो जैसे ओमा के केस में उसे निको टोकीता का टोकीता सरनेम मिला था, तो यहाँ पर गाओ अगर सीखा है उससे, जिस हिसाब से ये बात कर रहा है, तो उसे पूरा नाम ही मिला हुआ है गाओ का, जो कि बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। वो नाम आपको तब मिलेगा जब आप उसके सक्सेसर बनेंगे। तो अगर ऐसा है तो ये बंदा गाओ मोकाकू का सक्सेसर है। क्यों? क्योंकि ये मास्टर स्टूडेंट की जो जोड़ी है ना, इन्होंने एकदम बड़े बड़े काम किए हुए हैं। और यहाँ पर मात्सुदो एकदम से उस यंग मैन से कहते हैं, तो चलो बात करते हैं। और ये वाला चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। तो यार सच बता रहा हूँ, ये केंगन ओमेगा मांगा मैंने पढ़ा हुआ है, काफी गजब का मांगा है, बहुत गजब गजब की चीजें हमें देखने को मिली है। इसे भी आपको एक ट्राई देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका नया चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, काम शुरू है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।